15 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत वैक्सीन लगवाने के लिए बच्चे बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बुधवार को जिले के 275 स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। सर्दी के तीखे तेवर होते ही बच्चों में निमोनिया और विंटर डायरिया का खतरा भी बढ़ गया है। लिहाजा चिकित्सकों द्वारा अभिभावकों को बच्चों को सर्दी से बचाव की सलाह दी जा रही है। पंचायत चुनाव में आरक्षण मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के खिलाफ की गई बयानबाजी को लेकर विवेक तन्खा ने न्यायालय में 10 करोड़ की मानहानि का दावा किया है। शहर में चल रहे अनियोजित विकास कार्यों एवं जनता को हो रही परेशानियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। पदयात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि फ्लाईओवर के लिए जिन लोगों की जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं, उन्हें तत्काल मुआवजा दिया जाए। ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग लेकर मध्य प्रदेश छात्र संघ के सदस्यों ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का घेराव किया। संगठन ने आरोप लगाया कि कोरोना के बढ़ते संकट के बीच ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित कर करीब 2.5 लाख युवाओं की जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है। रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट के बाद एसएमटी और ऑडिट विभाग के कर्मचारियों को पूर्व में निर्धारित स्थान में पार्किंग करने से मना करने पर विवाद की स्थिति बन गई, जिसके बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। कपकपाती ठंड किसी गरीब पर कहर बनकर न टूट पाए, इसलिए सड़क पर भिक्षावृत्ति करने वालों को नगर निगम के रैन बसेरों में पहुंचाया जा रहा है। इसमें स्वयंसेवी संस्थाएं भी मदद कर रही हैं। खेलों को बढ़ावा देने और नगर की खेल प्रतिभाओं को निखारने के मकसद से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट, कुश्ती, कबड्डी, खो-खो सहित अन्य खेलों के साथ ही परंपरागत खेल, पिट्टू, गिल्ली डंडा जैसे खेल भी आयोजित किए जाएंगे। स्टेट बैंक कॉलोनी क्षेत्र में विद्युत पोल से उठते धुएं को देखकर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के द्वारा बिजली महकमे को इसकी सूचना दी गई, लेकिन काफी देर बाद तक विद्युत कर्मियों का कोई पता नहीं रहा। हालांकि दमकल कर्मी भी आग बुझाने के लिए काफी देर तक उनका इंतजार करते रहे। यादव कॉलोनी क्षेत्र में हवाई फायर कर एक युवक पर गोली चलाने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के बाद लाड़गंज पुलिस उसे जब मुलाजे के लिए जिला अस्पताल लेकर गई तो उनकी गाड़ी खराब हो गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी का जुलूस निकालकर उसे अस्पताल लाया गया। नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग लेकर मध्य प्रदेश छात्र संघ ने किया रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का घेराव। विरोध प्रदर्शन के चलते विश्वविद्यालय परिसर में देर तक मचा रहा हंगामा। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर पार्किंग को लेकर कर्मचारियों का हुआ विवाद। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने किया विरोध प्रदर्शन। और गोलीकांड के आरोपी तुषार पटेल का पुलिस ने निकाला जुलूस। मुलायजे के बाद न्यायालय में किया गया पेश। पंद्रह से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत वैक्सीन लगवाने के लिए बच्चे बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बुधवार को जिले के 275 स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमण से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को शहरी क्षेत्र में 100 और ग्रामीण इलाकों में 175 स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए और उनमें 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगवाने को लेकर बच्चों में बेहद उत्साह नजर आ रहा है। हमारा टारगेट तो लगभग 300 बच्चों को वैक्सीनेशन आज की डेट पे देने का है और बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। बहुत एक्साइटमेंट है बच्चों में, पेरेंट्स भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और फ़ोटो खिंचवा रहे हैं बच्चे। आई थिंक दे वांट टू फ्लॉन्ट कि उन्होंने आज वैक्सीन लगवा ली है, बहुत खुश हैं। एंड आई थिंक उनको लगवा लेना चाहिए वैक्सीनेशन, क्योंकि आने वाले टाइम के लिए उनके लिए सेफ़ भी होगा। और जैसा माहौल हो रहा है, हमारे बच्चे स्कूल जा पाएंगे, एग्जाम्स दे पाएंगे। अगर वो वैक्सीनेटेड होंगे तो हम थोड़े से टेंशन फ्री रह पाएंगे। आज हम लोग वैक्सीन लग रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह है कि अब हम पढ़ पाएंगे और क्लासेस में अच्छे से बैठ पाएंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। वैक्सीन लगने से क्या क्या फायदे होंगे?
वैक्सीन लगने से होगा कि कोरोना के इफ़ेक्ट्स हैं, जो फैटल इफ़ेक्ट्स हैं वो धीमे हो जाएंगे और हमें ज़्यादा खतरा नहीं होगा, लाइफ अच्छी चलेगी और एग्ज़ाम्स में डर नहीं रहेगा बैठने का। हम स्कूल अटेंड कर पाएंगे, हम अच्छे से अपना स्कूल पूरा एंजॉय कर पाएंगे। जो घर पे ऑनलाइन क्लासेस होती है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी ऑफलाइन क्लासेस होती है। काफ़ी दिन बाद बच्चों का नंबर आया वैक्सीन में, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए। वैक्सीनेशन होने से बहुत अच्छा होगा, हम कोरोना से हम बच पाएंगे, हम अपने एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे और ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। उत्साह है आप लोगों में? यस सर। कोरोना से बचाव के लिए बच्चों को टीके लगाने का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। सर्दी के तेवर तीखे होते ही बच्चों में निमोनिया और विंटर डायरिया का खतरा भी बढ़ गया है। लिहाजा चिकित्सकों द्वारा अभिभावकों को बच्चों को सर्दी से बचाव की सलाह दी जा रही है। निमोनिया और विंटर डायरिया बीमारी देखने को मिल रही है। जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा अभिभावकों को समझाइश दी जा रही है कि बच्चों को ठंड से बचा कर रखें और उनका खान पान का भी ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। चिकित्सकों का कहना है कि जिला अस्पताल में फिलहाल इस बीमारी के शिकार बच्चों की संख्या कम है। मैं ये बताना चाहूंगा कि ठंड से बचाव करना बहुत जरूरी, चूंकि इस वक्त गलाव बहुत ज्यादा है, तो सुबह की ठंड में बच्चों को खास करके बच्चों को ढक के रखें, इनर स्वेटर वगैरह पहना के रखें और ये बहुत अच्छे से ढक के रखें बच्चों को, ताकि निमोनिया से बचाव किया जा सके। बड़ों को भी सावधानी अत्यावश्यक है और चूंकि कोविड काल चल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल जरूरी है, तो 2 गज की दूरी बना के रखें। लोगों से सामान्य बीमारी होने, सर्दी खांसी होने पर चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध। केस स्पेसिफिक बढ़े नहीं है अभी, हमारी ओपीडी पहले से अभी कम ही है, लेकिन 1-2 बच्चे निमोनिया के ग्रस्त होकर आते ही। पंचायत चुनाव में आरक्षण मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के खिलाफ की गई बयानबाजी को लेकर विवेक तन्खा ने न्यायालय में 10 करोड़ की मानहानि का दावा किया है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा पर की गई बयानबाजी के मामले में उनकी ओर से जिला अदालत में 10 करोड़ की मानहानि का दावा करते हुए कंप्लेंट केस फाइल किया गया है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर द्वारा बताया गया कि आरक्षण मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कैबिनेट मंत्री द्वारा विवेक तन्खा पर लगातार बयानबाजी की गई थी, जिस पर उन्होंने तीनों को माफी मांगने के लिए 3 दिन की मोहलत दी थी। लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी जब माफी नहीं मांगी गई तो केस फाइल किया गया है। ये एक मानहानि का नोटिस दिया था माननीय श्री विवेक तन्खा जी की तरफ से हम लोगों ने, और उसमें ये बोला गया था कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बात नहीं हुई, जो पिटिशन में बात नहीं थी ओबीसी रिजर्वेशन को लेके, उसको लेके गलत बयानी करी गई थी। हमने एक नोटिस दिया था कि वो 3 दिन के अंदर माफ़ी मांग लें और अपने इस कृत्य से अपने आप को अलग कर लें, आगे ना करें। तीनों चीज़ें नहीं हुई, ना उनने माफ़ी मांगी, ना उनने उस चीज़ को अपने को सुधारा, तो आज हमने उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट केस फाइल किया है, जो अभी प्रिलिमिनरी रजिस्टर हुआ है। अब अगली तारीख मिलेगी जो वो आपको बताएंगे। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा और उनके साथ भूपेंद्र सिंह जी द्वारा और माननीय श्री वीडी शर्मा जी द्वारा, इनके द्वारा सब कुछ बयान भी दिया गया था, कॉन्स्पिरेसी भी की गई थी झूठा प्रोपोगेंडा रचने के लिए कि माननीय तन्खा जी ने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कोई पिटिशन लगाई है या उसको लेकर कोई बहस करी है माननीय उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में। आज केस फाइल हो गया है। ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग लेकर मध्य प्रदेश छात्र संघ के सदस्यों ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का घेराव किया। संगठन ने आरोप लगाया कि कोरोना के बढ़ते संकट के बीच ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित कर करीब 2.5 लाख युवाओं की जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश छात्र संघ के सदस्यों ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय का घेराव करते हुए मांग की है परीक्षाएं ऑनलाइन सिस्टम से कराई जाएं, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षाओं के कारण ओमिक्रॉन के संक्रमण का खतरा है। संक्रमण यदि बढ़ा तो 2.5 लाख छात्र छात्राओं का जीवन संकट में पड़ जाएगा। मध्य प्रदेश शासन और जबलपुर विश्वविद्यालय का प्रशासन जबलपुर के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसको लेकर आज हम सभी छात्रों ने यहां पे विश्वविद्यालय का घेराव किया एवं रजिस्ट्रार साहब को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रमुख मांग हमने ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित कराए जाने की कही है। ऑनलाइन परीक्षाएं इसलिए क्योंकि छात्रों ने शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, छात्र ओमिक्रॉन से प्रभावित न हो पाएँ, छात्रों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन परीक्षा ही छात्र हित में बेहतर
ऑप्शन रहे। वहीं विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने कहा कि छात्रों की मांगों से सरकार को अवगत करा दिया जाएगा। यह निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है। छात्रों की और इनके साथ और भी विभिन्न संगठन हैं, छात्र संगठन हैं, उनके द्वारा ये बार बार मांग की जा रही है कि परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली के अंतर्गत ही ली जाएं। उनके इन समस्त ज्ञापनों को जो विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा हमको प्रदान किए गए हैं, आज भी हमको छात्र संघ और संगठन के द्वारा जो दिया गया है, इन सबको हम राज्य शासन को तत्काल आज ही हम अवगत कराएंगे और उनसे दिशा निर्देश इस बाबत मांगेंगे कि विश्वविद्यालय को यदि इस तरह की परीक्षा के आयोजन के लिए यदि कुछ स्वतंत्रता दी जाए कि हम इन छात्रों की मांगों के अनुरूप यदि हम आयोजित कर पाएं, तो उसके लिए हम शासन से दिशा निर्देश जरूर चाहेंगे। विरोध प्रदर्शन के चलते विश्वविद्यालय परिसर में देर तक हंगामा मचा रहा। रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के बाद एसएनटी और ऑडिट विभाग के कर्मचारियों को पूर्व में निर्धारित स्थान में पार्किंग करने से मना करने पर विवाद की स्थिति बन गई, जिसके बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के सदस्यों ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिकारियों और संघ सदस्यों के बीच विवाद की स्थिति भी बनी। दरअसल माजरा ये था कि रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के पहले रेलवे के एसएनटी और ऑडिट विभाग के कर्मचारियों के लिए पार्किंग निर्धारित की गई थी, लेकिन निर्माण कार्य के बाद जब बुधवार की सुबह कर्मचारियों ने पूर्व निर्धारित स्थान पर वाहन पार्क किए तो उन्हें वाहन खड़ा करने से मना कर दिया, जिसको लेकर हंगामा हो गया। डीआरएम ने वार्ता के लिए बुलाया, तभी हम लोग सब लोग गए। डीआरएम ने एश्योर्ड किया है कि रेलवे स्टाफ को पार्किंग की जगह मुहैया कराई जाएगी, जिसके लिए अभी एक उनके प्रतिनिधि जा रहे हैं और वो एक जगह आइडेंटिफाई कराने का काम करेंगे। उसके बाद सभी कर्मचारी जिनको अच्छा लगेगा वो वहाँ लगाएंगे। तो अभी सब लोग वहाँ निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। यह मामला था आज का। इस मामले को लेकर मजदूर संघ ने डीआरएम से भी चर्चा की, जिसके बाद कर्मचारियों के लिए कार्यालय के समीप ही अन्य स्थान दिए जाने की बात कही गई। शहर में चल रहे अनियोजित विकास कार्यों एवं जनता को हो रही परेशानियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। पदयात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि फ्लाईओवर के लिए जिन लोगों की जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं, उन्हें तत्काल मुआवजा दिया जाए। उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक विनय सक्सेना की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली और सत्ता एवं प्रशासन पर नाकामियों का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, शहर की सड़कें खुदी पड़ी हैं, उड़ती हुई धूल के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को चिंता नहीं है। फ्लाईओवर के नाम पर लोगों से जमीनें छीनी जा रही हैं और नियमों का तक ध्यान नहीं रखा जा रहा है। रैली में सब में यह जो शहर में एक तरफ बीएचईएल भोपाल को मुआवजा देना चाहती है, लेकिन जौनपुर नगर के लोगों का क्या जो भाग्य है लीज भूमि वालों का, उनको मुआवजा देने में सरकार ने एक नई नीति निकाल ली। फ्लाईओवर बना रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पीडब्ल्यूडी जमीन अधिग्रहण कर रही है नगर निगम। किसी भी हालत में बगैर मुआवजा दिए जमीन लेने नहीं देंगे। शहर की सड़कों में गड्ढे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलने लायक सड़क देनी पड़ेगी, संकेतक लगाने पड़ेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करना होगी। इन सब मुद्दों को लेकर आज की पदयात्रा है। अगर अगले एक हफ्ते के अंदर सब कुछ ठीक नहीं कर पाए, एक हफ्ते बाद हम लोग लगातार 10 दिन पदयात्रा करेंगे और 2 फरवरी को जबलपुर का महाबंद होगा। इसकी जिम्मेदारी जबलपुर के जिला प्रशासन। हमारे लोकप्रिय विधायक विनय सक्सेना जी ने जनता की आवाज़ को समझते हुए, जनता के दर्द को समझते हुए ये प्रशासन के द्वारा, स्मार्ट सिटी के द्वारा, फ्लाईओवर के द्वारा की जा रहे अनियमित कार्यों के लेके ये अपना एक जन यात्रा, जन आक्रोश पैदल यात्रा आज की है, जिसमें शहर के समस्त कांग्रेस जन एकजुट होकर प्रशासन के इस अनियोजित विकास का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द स्थितियों में सुधार नहीं किया गया तो 2 फरवरी को जबलपुर बंद करके विरोध जताया जाएगा। कपकपाते ठंड किसी गरीब पर कहर बनकर ना टूट पाए, इसलिए सड़क पर भिक्षावृत्ति करने वालों को नगर निगम के रैन बसेरों में पहुंचाया जा रहा है। इसमें स्वयंसेवी संस्थाएं भी मदद कर रही हैं। नगर निगम द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर गरीबों को रैन बसेरों में भेजने का अभियान प्रारंभ किया है, ताकि ठंड का मौसम किसी पर कहर बनकर ना टूट पाए।
इसी कड़ी में गरीब नवाज कमेटी के सदस्यों ने मालवीय चौक एवं मालगोदाम चौक के आसपास सड़क पर भिक्षावृत्ति करने वालों को स्वयं के वाहन से रैन बसेरा भेजा गया। ठंड के चलते हुए नगर निगम कमिश्नर द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है कि जो भी मांगने वाले भिक्षुक हैं जो रोडों पे पड़े रहते हैं और रोड के किनारे ही सोते हैं रात में, उन सबको आश्रम में ले जाके छोड़ा जाए। जो रैन बसेरे बने हुए नगर निगम के उनमें ले जाके छोड़ दिया जाए। मगर हमारे द्वारा ये पहल चलाई जा रही है गरीब नवाज कमेटी द्वारा कि जितने भी ये लोग पड़े हम इनका सहयोग कर रहे हैं, इनको उठा के ले जाके रैन बसेरे में छोड़ रहे हैं। मगर रैन बसेरे में खाने पीने की व्यवस्था ना होने के कारण ये फिर उठ के चले आते हैं। समाज सेवियों का कहना है कि नगर निगम को रैन बसेरों के आसपास ही गरीबों के भोजन की व्यवस्था भी करना चाहिए ताकि इन्हें वापस चौराहों पर न आना पड़े। खेलों को बढ़ावा देने और नगर की खेल प्रतिभाओं को निखारने के मकसद से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट, कुश्ती, कबड्डी, खो-खो सहित अन्य खेलों के साथ ही परंपरागत खेल जैसे पिट्टुक, गिल्ली डंडा खेल भी आयोजित किए जाएंगे। 12 जनवरी से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ रानीताल स्टेडियम में किया जाएगा। खेल महोत्सव की जानकारी देते हुए सांसद राकेश सिंह ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खेल महोत्सव आयोजित होगा। इसमें फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, बॉक्सिंग, मलखम्ब सहित परंपरागत खेल पिट्टुक, गिल्ली डंडा, पतंगबाजी, चीटी धप जैसे खेल भी आयोजित होंगे। हम आह्वान करेंगे जबलपुर की जनता से कि दौड़ो जबलपुर, और उस दिन जबलपुर के लोग भले ही कुछ कदम चलें लेकिन उसमें चलें, ऐसा हमारा आह्वान रहेगा। लोगों का, युवाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए इसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी जी, ऐसे लोगों का भी इसमें आगमन हो रहा है। खेल महोत्सव में देश के नामी खिलाड़ी योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट, मैरी कॉम सहित अन्य खिलाड़ी एवं केंद्रीय मंत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। स्टेट बैंक कॉलोनी क्षेत्र में विद्युत पोल से उठते धुएं को देखकर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के द्वारा बिजली महकमे को इसकी सूचना दी गई, लेकिन काफी देर तक विद्युत कर्मियों का कोई पता नहीं रहा। हालांकि दमकल कर्मी भी आग बुझाने के लिए काफी देर तक उनका इंतजार करते रहे। स्टेट बैंक कॉलोनी क्षेत्र में एक विद्युत पोल में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल कर्मी तो पहुंच गए, लेकिन विद्युत कर्मियों का काफी देर तक अता पता नहीं रहा। लिहाजा दमकल कर्मियों को भी आग बुझाने काफी देर इंतजार करना पड़ा। कॉलोनी वासियों में बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर नाराजगी देखी गई। आधा घंटा हो गए, एमपीवी वालों को कई सामने वालों ने 4-5 कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई वो उपाय नहीं निकला है। ना एमपीवी वाले आए हैं। मैं 2 बार वहाँ हो आया हूँ। एमपीवी ऑफिस के अधिकारी वहाँ मस्त बैठे हैं आराम से, लेकिन कोई आने तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं कंप्लेन दर्ज कर दी गई है, बता दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। यहाँ पे फायर कर्मी आए हैं, फायर कर्मी आ चुके हैं, उन लोग भी फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है यहाँ पे। हालांकि काफी देर बाद विद्युत पोल पर लगी आग को नियंत्रित कर लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। यादव कॉलोनी क्षेत्र में हवाई फायर कर एक युवक पर गोली चलाने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के बाद लाडगंज पुलिस उसे जब मुलायजे के लिए जिला अस्पताल लेकर गई तो उनकी गाड़ी खराब हो गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी का जुलूस निकालकर उसे अस्पताल लाया गया। नववर्ष की पूर्व पर यादव कॉलोनी क्षेत्र में मातेश्वरी मंदिर के सामने विशाल खरेन नामक युवक पर गोली चलाने वाले आरोपी तुषार पटेल को गिरफ्तार करने के बाद लाडगंज पुलिस उसे लेकर विक्टोरिया अस्पताल जा रही थी। उसी दौरान पुलिस की गाड़ी खराब हो गई और पुलिस उसे पैदल लेकर अस्पताल पहुंची, जहां उसका मुलाजा हुआ। ये एनएसए का वारंटी है तुषार पटेल। ये 9 वर्ष की पूर्व संध्या में इसने गोली चालन किया था 2 जगह लगातार। इसका एनएसए का वारंट है, जिसको हम मेडिकल कराने ले जा रहे थे। हमारी गाड़ी अचानक खराब हो रही है तो हम इसको विक्टोरिया हॉस्पिटल ले जा रहे हैं डॉक्टरी के लिए, और फिर इसको जेल दाखिल करेंगे। पुलिस ने आरोपी का मुलायजा करवाकर उसे न्यायालय में पेश किया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।